नमस्कार, सत श्री अकाल। बारिश हो रही है और बारिश के अंदर खड़ा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर का हमारा टूर चल रहा है। तो अभी लास्ट टाइम हमने देखा था गंगा कहाँ से पैदा होती है, गंगा का जन्म कहाँ से होता है। जब हम उत्तराखंड साइड गए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना था, बट लैंडस्लाइडिंग होगी जिसकी वजह से जा नहीं पाए। बट आज मैं जा रहा हूँ इस ऐसी जगह के ऊपर जो पंजाब से होता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। एक रिवर जिसे हम झेलम के नाम से जानते हैं। बचपन में किताबों में, बुक्स में, टीचरों से, अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से यही सुनता आ रहा हूँ। झेलम रिवर है, 5 नदियाँ होती हैं पंजाब में। 5 नदियाँ पंजाब से क्रॉस करती हैं। उनमें से झेलम का जन्म कहाँ से होता है, आज मैं उसी जगह के ऊपर जा रहा हूँ। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि झेलम एक्चुअल में पैदा कैसे होता है और इतनी लंबी दूरी कैसे तय करता है। पहले श्रीनगर होता है, जम्मू कश्मीर से होता हुआ पंजाब में, फिर पाकिस्तान के अंदर, और इसकी लेंथ कितनी है। फटाफट से चलते हैं जी, क्योंकि बारिश का टाइम हो रखा है। पहले भी मैं काफ़ी बार रुक चुका हूँ, और पहली बार चैनल पे आओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, क्योंकि पीछे वादियाँ बहुत सुंदर हैं। इन सब के व्लॉग्स आपको मेरे मैजिक ट्रैवल 1313 के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर, इस मौसम के साथ एक सुंदर सफ़र को। यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है। 10 मिनट पहले बहुत तेज़ गर्मी थी और अब 10 मिनट बाद यहाँ पर बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। लेते हैं भगवान का नाम, सतनाम श्री वाहेगुरु, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम। भगवान करे सबका दिन आज का बढ़िया रहे और हमेशा भगवान का हमें शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए एवरी डे, सुबह उठकर सबसे पहले, क्योंकि हर एक इंसान को नसीब नहीं होता एक नया दिन। बहुत सारे लोग होते हैं तो दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। सो एवरी डे हमें उस भगवान का, इस ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसने नया दिन दिखाया है हमें। एक नया सफ़र हमारा शुरू है जी। चलो चलते हैं जी फटाफट से यहाँ से। और यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, मे भी बस वगैरह इस गांव के अंदर नहीं आती। तो कुछ लोग मेरे से रास्ता भी पूछ रहे थे जब मैं खड़ा था वहाँ पर। तो मैं खुद नया हूँ भाई, मैं किसी को क्या रास्ता बताऊँ। तो गांव वाला रास्ता है, पहाड़ी इलाका, देख सकते हो कैसे गोल गोल रास्ते बन रखे हैं। मैप के ऊपर शायद आपको दिख रहे होंगे। और मुझे बस ये है कि जल्दी जल्दी क्लियर करना है रास्ता, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर जहाँ से पंजाब में आता है ना, उसको बंद कर दिया जाता है यात्रा की वजह से, अमरनाथ। तो मुझे ये है कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो मुझे 4 बजे दरवाजे ओपन होंगे और मैं घर पहुँचूँगा कम से कम 10-11 बजे रात को। यहाँ से जो दूरी है मेरे घर की वो 500 किलोमीटर है। अरे कश्मीरी लोग है ना, सबसे पहले जो उसका मेन मकसद सिर्फ एक ही होता है कि सबसे आलीशान, सबसे सुंदर, सबसे बड़ा घर बनाना उनका ये सपना होता है। और वो घर बनाने के लिए दिन रात मेहनत और हार्ड वर्क भी करते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, जब पिछले व्लॉग में एक भाई से बात करवाई थी, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर धान उगाया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा सीज़न है इनका खाने पीने का, रहने सहने का, जैसे यहाँ पर धान वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं के अंदर हमें एप्पल के पेड़ और आड़ू के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप वो खेतों में देख भी रहे हो, जिनके ऊपर काफ़ी सारे फल लगा हुआ है। ये 2 सीज़न होते हैं इनके खाने के। यहाँ पर सिर्फ ओनली धान कहने का मतलब है जीरी, या फिर कह सकते हो पंजाबी में चावल या झोना वगैरह यहाँ पर होता है। इसको काटने के बाद भैंसों के लिए यहाँ पर चारा लगाया जाता है। तो मेन सीज़न ये है इनका, मेन टाइम में ये फसलें निकालते हैं इस उपजाऊ ज़मीन से। और ज़्यादातर तो ये फल फ्रूट किससे ही पैसा कमाते हैं। जितने भी कश्मीरी भाई हैं, चाहे वो सिख हैं, हिंदू है या मुस्लिम है, जो घर कितना सुंदर बना रखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पर दूर दूर तक हमें बड़े बड़े महलों जैसे घर देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर का झेलम को जाने वाला रास्ता ना बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिल रहे हैं। कोई बकरियाँ चरा रहा है, कोई रोड के ऊपर खड़कर छलियाँ बेच रहा है अपनी, और कोई खेतों में काम कर रहा है। और खूबसूरत वादियों के बीच में छुपा हुआ छोटा सा गाँव है ये। तो उस गाँव का भाई मुझे नाम तो नहीं पता, क्यों झूठ बोलूँ। बट पीछे से मैंने कैमरा ऑन नहीं करा, क्योंकि मैं बड़े सुकून के साथ इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, जहाँ पर मुझे खुद नहीं पता कि किस टाइप का फल फ्रूट है जो इन पेड़ों के ऊपर लगा हुआ है। ये देखो, और पेड़, जितने भी पेड़ हैं सब भरे पड़े हैं उन फल फ्रूट्स के साथ। और रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट वेलमलाइन वाला ज़्यादा रास्ता है। ऐसे 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 जैसे मैप पे देखोगे आप, तो बड़ा खतरनाक ये रास्ता शो हो रहा है। और एक वो ऑटो वाला बंदा आके जा रहा है, उसने मुझे रास्ता ही नहीं दिया पिछले 20 किलोमीटर से। पता नहीं क्या दुश्मनी है उस बंदे की मेरे साथ। बट आप व्यू का नज़ारा लो यार, इन वादियों का, इन खेतों का खूब मज़े लो। बहुत सुंदर मार्केट आ चुकी है।
उसी झेलम रिवर की, जहाँ से झेलम दरिया निकलता है, यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट। चौक काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, जैसे पुलवामा के अंदर बनाया हुआ है ना, काफ़ी बढ़िया और सुंदर चौक, सेम वैसा ही। चलो जी यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। वैसे चौक से ऊपर से जाना था मैंने, चलो कोई बात नहीं। यही रास्ता शो कर रहा है, ये कर रहा है 600 मीटर, मतलब 600 मीटर इसी पहाड़ी के अंदर वो जगह है जहाँ से उसका जन्म होता है। आप गूगल के ऊपर लोकेशन लगाओगे तो आपको ये कहीं और ही ले जाएगा। यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं ना, कुछ कह नहीं सकते थे। जैसे मैंने पीछे आपको ये चौक दिखाया था, तो इस चौक से आपको बिल्कुल सीधे ही आना है। जैसे मैं वहाँ से आया था सीधे, और इसका जो एंट्री पॉइंट है ना, वो कुछ कहीं इस साइड है, लेफ़्ट से जाकर है मेन एंट्री पॉइंट। पर लोग जितने भी जा रहे हैं इसी साइड से जा रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ अपने बस से लगा कर। अरे यार, ये रोड का ट्रैफिक ना जान लेगा किस दिन। चलो मैं तो निकलूँ अपना। भाई ने कहा था ऊपर जाकर उसका मेन पॉइंट है। अब ऊपर जाकर मेन पॉइंट कौन सा है यार? मेरी तरह परेशान मत होना, जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पर पार्किंग लगाकर। एक तो ये पार्क है, इसमें भी आप जा सकते हो। यहाँ पर कम से कम 5-7 हज़ार बंदा घूम रहा है। पर जहाँ से झेलम क्रिएट होती है, हमने वहाँ जाना है, तो वो इस साइड है दूसरा पार्क, मतलब इससे अपोजिट साइड। कट देखो कितना ज़्यादा है। ये सिर्फ नॉर्मल है, इससे बाहर दिखाऊंगा ना आपको। इसके 4 गेट हैं, चारों गेटों के ऊपर ना कम से कम 100 गाड़ी खड़ी हुई है, लेफ़्ट राइट। और बसें कम से कम 50 बसें खड़ी होंगी भाई। नहीं, कुछ लोगों को कश्मीर के अंदर हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है, बट अगर आप वेरी नाक इससे के ऊपर आओगे ना, तो हिंदी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है समझने में भी। और बोल थोड़ी बहुत ही लेते हैं टूटी फूटी, बट समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो गाड़ियों का रश, ये तो एक साइड है। अब मैं 1.5 किलोमीटर साइड और जाऊँगा राइट साइड, तो वहाँ देखना। उसके बाद फिर 2-3 किलोमीटर आगे, मतलब गार्डन काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा गार्डन बना हुआ है ये। तो पता नहीं मशहूर क्यों है भाई। इसके अंदर 5 गार्डन है मैंने सुना है, बट एक झेलम की वजह से ज़्यादा मशहूर है, ओनली झेलम, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। वाह, यहाँ से खड़ के वेरीनाग का व्यू कितना सुंदर लगता है हमें। और छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर फूल तोड़ रहे हैं। वाह ग्रेट, बहुत सुंदर वादियाँ यार। अगर आपने पंजाब को वापस जाना है ना, तो आप इन वादियों का मज़ा ले सकते हो वेरीनाग से, उस झेलम दरिया से। ये वाला रास्ता आपको दिखाएगा, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। भगवान की कृपा से जितने भी रास्ते पड़े हैं ना गलत मैंने, वो हद से ज़्यादा सुंदर ही निकले हैं। अगर मैं बड़ा रोड ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे विलेज वाली लाइफ मिल जाती है। ये देखो कितना सुंदर है यार, सो नाइस। पहली बार कश्मीर के अंदर है टनल देखने को मिली है, और इस टनल की लेंथ कितनी है? 2531 मीटर। चलो जी चलते इस टनल के अंदर। हूँ तो वैसे मैं अकेला ही, और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
क्योंकि यहाँ पर रोशनी वगैरह इतनी है नहीं है, एक आधी लाइट लगी है वो भी बिल्कुल आगे जाकर। चलो अपने बाइक की लाइट छोड़ लेते हैं। ओह सॉरी, अपने बाइक की तो लाइट ही ख़राब है भाई। बहुत ज़्यादा लंबी टनल है यार। मुझे पता लगा कि मैं अकेला यहीं कहीं फंस गया हूँ, बट अब जाकर मेरे सांस में सांस आई है, मुझे हौसला मिला है। आगे ये थोड़ा सा छुपा रहा है देखकर, रोशनी देखकर। तो शुक्र है भगवान का ये टनल ख़त्म हुई। पता नहीं यार, इतनी बड़ी टनल और यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ ओनली अकेला मैं ही हूँ इस रोड के ऊपर। शुक्र है भगवान का भाई, बाहर निकले इस टनल से जो बहुत ज़्यादा डरा रही है मुझे। हाँ शुक्र है भाई, शुक्र है। चार से 5 टनल है जो हमने क्रॉस कर ली। अभी श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे के ऊपर टनल्स का काम चल रहा है, मतलब कि पहाड़ियों को काट कर उसमें से बीच में से रास्ता बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा है ना, इतना ट्रैफिक जाम है कि जहाँ पर रास्ता 50 मिनट में क्लियर होना है या 1 घंटे के अंदर क्लियर होना है, वहाँ 2 घंटे लग रहे हैं अभी। जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो चुका है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी हम अपना रूट है जो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम उसी रूट के ऊपर जा रहे हैं, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अगर सीधे जाएंगे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। अगर आपने हमारे कन्याकुमारी के व्लॉग नहीं देखे जो हमने साउथ इंडिया का टूर किया था, तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। एक कोने से लेकर इंडिया के दूसरे कोने तक हमारा जो सफ़र है वो तय हो चुका है। झेलम रिवर को देखने के बाद रात के 11 बज गए थे, और जिसकी वजह से मैंने कोई भी रास्ते में वीडियोग्राफी ऑन नहीं करी। और रात के 11 साढ़े 11 बजे मैं घर पहुंच गया था। नियर अबाउट 550 किलोमीटर को सफ़र को तय कर उम्मीद करता हूं आपको जम्मू कश्मीर का व्लॉग पसंद आए होंगे। अगर आपको जम्मू कश्मीर की हमारी ये सीरीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका कमेंट का और आपके लाइक का हमें हमेशा ही इंतज़ार रहता है। भगवान भला करे, हर हर महादेव, वाहिगुरु सबके ऊपर कृपा बनाए रखे और सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और चढ़ती कला में रहें।